हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोबारा मैं आपका जैसी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आपके पास पहुँच जाए, आपको बार बार ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत खुश रहिए। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है और यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या तो फिर कोई हीलिंग चाहिए, कोई भी टाइप का मतलब साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल स्टफ़, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर शो कर रहे हैं, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दी हुई है। ये जनरल रीडिंग है, सो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% रेजोनेट करे। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लोगों का फ़ोन आता है कि मैम मेरे साथ 100% रेजोनेट हो गया है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली गुड। पर अगर पूरा रेजोनेट ना हो रहा है तो फिर जितना हो रहा है उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। और या अभी थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया है कि अभी का जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर लिब्रा, तुला राशि की रीडिंग है। अच्छा, ये डेक से ना हम लोग लास्ट में एक ब्लेसिंग लेते हैं। अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और ये इससे मैं 2 कार्ड लूँगी। क्यों 2 कार्ड? जनरली मैं 3 कार्ड का रीडिंग करती हूँ, बट यहाँ पे 2 कार्ड लूँगी बिकॉज आज का जो सब्जेक्ट है आप लोगों को देख के पता चल गया कि इज़ इट अ रीयूनियन और अ न्यू लव। कुछ नया आ रहा है क्या, या तो फिर वही एक्स वापस आने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उसी को क्लैरिफाई करेंगे। इससे 2 कार्ड लेंगे और इससे क्लैरिफाई करेंगे। अभी का जो राशि का मैं करने जा रही हूँ वो है तुला, लिब्रा। ओके, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी योर मीडियम। आई सरेंडर माई सेल्फ 100%. I surrendered myself 100%. Thank you. Thank you. Thank you. God bless. God bless. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay. Spirit, please help me. तुला राशि की, अच्छा, ये जो एनर्जी है 1 से 7 अप्रैल का है। तुला राशि की 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का एनर्जी को पकड़ना है और उस वक्त उनके लाइफ में कोई पुराना प्यार वापस आ रहा है या फिर कोई नया प्यार आ रहा है। ओके, 4 ऑफ फायर, ब्यूटीफुल। ये तो शादी का कार्ड है भाई, फॉर्च्यून व्हील। ओके, नहीं, हम एक बार और देखेंगे। और एक कार्ड दीजिए तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट, तुला राशि के लिए और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट, तुला राशि के लिए और एक कार्ड दीजिए, तुला राशि के लिए और एक कार्ड दीजिए, तुला राशि के लिए लिब्रा, लिब्रा के लिए और एक कार्ड दीजिए। लिब्रा इज़ अ एयर साइन और ये इनका दिमाग से ये लोग ज़्यादा करते हैं। when it is about Libra, they always think about थ्रू माइंड। वो लोग फोकस करते हैं माइंड के थ्रू, और अगर उनका क्या ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन है वो देखना होता है, तब जाकर हम लोग को पता चलता है एग्जैक्टली। सो लिब्रा और लिब्रा के लिए और एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। ओह, एस ऑफ वाटर, ब्यूटीफुल। देखिए, ये हम पे है फायर साइन और उसके बाद एयर, एस ऑफ वाटर साइन, मतलब कप साइन है और वॉन्ड साइन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली इट्स अ सेरेमनी कार्ड, इट्स अ विश, मतलब शादी वाला कार्ड जिसको बोलते हैं। घर में कोई हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन में आप हो, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट आ रहा है जहाँ पे आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिल रहा है। तो इसीलिए आपके लाइफ का कोई बड़ा चेंज आ रहा है। बैलेंसिंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब 4 लकड़ी जैसे एक टेबल होता है, 4 पहिए पे खड़ा, वैसा आपका लाइफ में एक बड़ा बैलेंसिंग का सिचुएशन आ रहे हैं। एक्चुअली लास्ट कुछ महीनों से हम लोग देख रहे थे लिब्रा वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट फाइनेंस। बहुत अपने पैसे को, अपना वजूद को, अपना रेस्पेक्ट को बनाने के लिए उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट आप कर रहे थे। और अभी लास्ट रीडिंग में भी मैंने देखा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम, ये एक हाई टाइड है, हाई टाइड मोमेंट है। बिकॉज अभी जो वक्त चल रहा है, जो ज़ोडिएक प्लेसमेंट है, सारे सब कुछ की तरफ देखते हुए हम
हमको लग रहा है जैसे तुला राशि एक मोमेंट बनाने जा रहे हैं, एक सबसे बिगेस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। तो इसीलिए यू आर ब्लेस्ड वन, बहुत ही आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। सो वट एवर यू आर डूइंग इट्स ग्रेट। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। बाप रे, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, वाह, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें लिब्रा के लिए। एग्जैक्टली, आई नो लिब्रास आर वेरी, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी का अच्छा, वो अभी ये थर्ड पार्टी को डील करना चाहता है शायद थर्ड पार्टी जो भी थे उनके लाइफ में, उसके साथ शायद उनको मैनिफेस्ट करना, फिर वहाँ पे सरेंडर होके सेटल डाउन करना। जो यही मुझे भी इंट्यूशनली मुझे यही लग रहा है कि शायद लिब्रा अभी सेटल डाउन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। चलिए पहले इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे फिर लेंगे। या तो लिब्रा ने क्या किया? लिब्रा ने बहुत अच्छा प्लानिंग वाइज काम किए। कैसे? लिब्रा तुला राशि एक माइंड मतलब सोर्ड एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों सोर्ड एनर्जी होते हैं और इनमें लिब्रा इज़ दी वन। तो इसका अभी क्या हो रहा था ना, ये बहुत कुछ कर रहे थे, अपना दिमाग को ना 2-3 जगह पे डिवाइड करके ये लोग काम कर सकते हैं। कैसे? एक तो वो अपना फाइनेंस पे बहुत फोकस करके रखे थे, अपना प्लेस को सिक्योर करना, अपनी प्लेस को एकदम से चारों तरफ से बाउंड्री लगा के, ताकि कोई उसको अटैक ना कर पाए। अच्छा, इसके आगे जब तक वो फाइनेंस पे माइंड नहीं लगाया था, उससे आगे वो कुछ प्यार रिलेशनशिप को लेके डील कर रहे थे। बट जैसे उनको वहाँ पे थर्ड पार्टी का दिखा और वो वहाँ से बहुत ही गुस्सा होके, नाराज़ होके निकल जाना, उसके वहाँ से रिलेशनशिप के मैटर से उन्होंने अपने दिल को और दिमाग को उठा के उन्होंने पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया अपने वर्क फील्ड में, अपनी सक्सेस को बढ़ाने में, अपना वजूद को टटोलने में, और भी ज़्यादा खुद को पावरफुल बना लिए। एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड कैसे बैठे हैं। ये बैठने का तरीका मतलब अभी कोई भी आओ सामने, मेरे सामने तो कोई टिक नहीं पाओगे, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड बन गया उनका। नाउ अभी क्या हुआ, देखिए आपके पास नौकरी है, अच्छा सैलरी है, घर है, सब कुछ है, अभी आप क्या ढूंढोगे? वही बैलेंस, एक पार्टनर ढूंढना है। बट उनका दिल कहीं पे लग चुके हैं, ऑलरेडी उनका दिल कहीं पे लग चुका है। नाउ अभी वो सोच रहा है, जो इंसान मेरे को थर्ड पार्टी के वजह से डिनाई किए थे, या तो फिर जो इंसान मेरे को थर्ड पार्टी के वजह से छोड़ दिए थे, क्या हम उसी इंसान के साथ बात करें? क्या हम उसी इंसान पे इन्वेस्ट करें? तो उन्होंने क्या किया? मैनिफेस्ट करना शुरू किया। वैसे भी ये लोग बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टिंग एनर्जी रखते हैं अपने पास। इन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए। लिब्रास आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दी हायर डायमेंशंस, वो लोग करते हैं। तो इनको एटलीस्ट एक ऐसा लिब्रा से मैं अभी मुझे एक एनर्जी जो मिल रहा है, this Libra knows about law of attraction, about manifestation, about how to manifest things। तो वो कर रहा है, वो अपना सारा ताकत लगा रहा है उसी थर्ड पार्टी, जिन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से उनको छोड़ा था, उनको पाने के लिए फिर से वो मैनिफेस्ट करने लगे हैं। उसी पे उनका अपना पूरा फोकस डाल रही है। आफ्टर दी सेटलमेंट ऑफ देयर जॉब हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेस हो, अर्निंग हो, सब कुछ। तो अभी क्या हो रहा है ना, उसके पास लॉजिक है, पैसा है, मोमेंट है, सक्सेस है, और एक मतलब एक बेस है। अभी उसको चारों तरफ से सिक्योर होके इसको कन्विंस करने के लिए इन्होंने अभी क्या चाल चला, ये लिब्रा ने क्या किया कि सरेंडर मोड में आ गए, पूरा का पूरा सरेंडर मोड में आ गए और सरेंडर कर दिए अपने आप को उस इंसान के सामने। ऐसे करके उनके सामने उन्होंने खुद को, मतलब आपने अपने उस एक्स को सामने ऐसे करके सरेंडर किए कि उसको लगा माय गुडनेस, whom I was like avoiding,
तो एग्जैक्टली शायद कोई लियो भी यहाँ पे हो सकता है कि कोई जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था उसमें कोई लियो थे, या तो फिर कोई वाटर साइन या तो फायर साइन में के साथ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए फायर साइन, यू आर वेटिंग, आप इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे, आपने बहुत तड़पा, वो थर्ड पार्टी के लिए आपने बहुत ही तड़पा है, बट अगेन आपने इस मोमेंट के लिए वेट किया है बहुत दिनों से, आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है। देखिए 2 बार 3 एनर्जी आ चुके हैं, और 3 एनर्जी जब ट्वाइस आते हैं तो इसको बोलते हैं गाइड्स आर विथ यू, गाइड्स बोले तो एंजेलिक गाइड्स, योर गाइड्स, जो आपके मास्टर्स है, जो आपके एंसेस्टर्स है, जो आपके ब्लेसिंग है, आपके जो सोल गाइड है, वो सब आपके आसपास है, दे आर गाइडिंग यू। तो 2 बार 3 एनर्जी, यही तो एक कारण से आप छूट गए थे उस एरिया से, और अभी आप इंतज़ार कर रहे थे मौका आपको मिला, और मौके पे चक्का, एग्जैक्टली एस ऑफ कप्स एनर्जी। देखिए यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स एनर्जी आए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की मुंह से, किसी की हक से आपने अपना खुद का हक छीन लिया है। लाइक you know how to manipulate things, you know very well how to play the chess। अभी ये दावा का जैसे चेस खेलने बैठे हो आप, आपको पता है कब किस एरिया में कब मेरे को फोकस डालना है और कहाँ पे मेरे को कौन सा दान देनी है। तो इसीलिए आपने इस थर्ड पार्टी का जैसे आपका मुकाबला हुआ ना, आप वहाँ से पीछे हट गए, आप निकल गए कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं उन लोग को, मरने 2 सालों को, फिर ऐसा एक मेंटालिटी शो करके आप निकल गए। यू फोकस्ड योर ऑल एनर्जी, ऑल लव, ऑल रिस्पेक्ट, गिव यू एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ टू इन्वेस्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स योर सक्सेस, अपने काम पे, अपने क्या बोलते हैं सक्सेस के ऊपर अपने ये इसको डाल दिया। फिर जैसे ये ग्रो हो गया, जैसे आपको ग्रोथ हो गया, देन यू कम बैक टू दिस सेम जोन। अब फिर आके, क्योंकि आपको तो जिद आ गया है ना, लिब्रा का बहुत जिद है, और ये भी अगर उन लोगों का देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, पूरा लिब्रा के साथ एक एरीज लियो सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर एरीज का भी कुछ होगा। एरीज तो लियो नहीं, लियो तो यहाँ पे है, तो हो सकता है कि लिब्रा एंड लियो का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, आपने सरेंडर मोड में आ गया, आपने खुद मैनिफेस्ट करना चालू किया, एंड देन यू गॉट द एस ऑफ कप्स। अभी देखिए एस ऑफ कप्स ऑलरेडी और एक कप आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देता है। एस ऑफ कप्स इज द सेकेंड कार्ड, इसको भी हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गेटिंग योर एग्स बैक, जो कि थर्ड पार्टी के वजह से निकल गए थे जिस एरिया से आपने। यस, फैंटास्टिक। देखिए आप जैसे ही एस ऑफ कप्स लेके उनके ज़िंदगी की तरफ घूमने लगे, नाइट ऑफ कप्स के बहाने आप घुसे, आप पूरा नाइट एनर्जी में हो, कोई पेज वेज नहीं है, बिकॉज यू गॉट सो मच ऑफ योर मेच्योरिटी। आप ना पूरा नाइट एनर्जी में कप पकड़ के प्यार लेके आप उनके तरफ अप्रोच किए, बट दैट पर्सन इज इन नाइट ऑफ सोड एनर्जी। उनको बहुत लॉजिक, बहुत झगड़ा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान बहुत डिस्टर्ब है। मेरे ख्याल से ये इंसान जो थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा था, या तो फिर छोड़ने में मजबूर हो गया था, ये काफ़ी डिस्टर्ब है, और या तो फिर कोई ऐसे मैसेजेस आने लगे हैं आपके तरफ जिसके बदौलत आपको पता चला है प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, ऐसा क्या चल रहा है। देखिए अभी फिर से आप अपने ये इंसान, जिस इंसान के तरफ आपने आए ना, आप अप्रोच करके आए, वो इंसान अपने ही द्वंद्व में है, अपने साथ ही ये लड़ रहा है, और पे एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी पैसा कमाने की तरफ ध्यान दे रहा है। इसको लग रहा है कि ये फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली नॉट स्टेबल, एंड इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और दिमागी हालत इनका काफ़ी ख़राब है, काफ़ी मैच्योरिटी है, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। सोड एनर्जी है, अगेन इट्स अ जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ऐसा कोई मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनमें कोई जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, या तो फिर आपकी जो एनर्जी है ना उसके ऊपर बेस करके वो लड़ रहा है। हो सकता है कि वो अपना ज़िंदगी को बदलना चाहता है, बट द पर्सन डोंट नो किस तरफ से उसको जाना चाहिए, कैसे मूव करने से वो सच में उसका एक नया शुरुआत हो सकता है। बट
यस वो शुरू करना चाहते हैं। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मतलब इतनी सारी एस एनर्जी, इट्स ऑल एक साथ ना, इस चारों तरफ से ये बोल रहा है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये बहुत आपको फाइट देगा लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जजमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा है। कोई एक सेकंड कैमरा को थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक जजमेंट के लिए ये बंदा इंतज़ार कर रहा है, या तो फिर ये बहुत चिल्लाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने जब इसको इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन के मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिमाग में रख के आप जब इसको छोड़ के निकले थे, तब शायद इसका हालत बहुत ख़राब था, या तो फिर ये कुछ बोलना चाह रहा था आपको बट वो बोल नहीं पाया, या तो फिर जिसके कारण आपको उसने छोड़ा था शायद उसने भी इसको छोड़ दिया था। समझ रहे मेरी बात? तो इसी वजह से ना अभी ये इतना अकेला, इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना डिप्रेस्ड हो गया है कि ये अभी कोई भी एक तरफ इसका ध्यान नहीं जा रहा है, कोई भी दिमाग नहीं लगा पा रहा है। अभी ये भी आगे बढ़ने की रास्ता ढूंढ रहा है, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम आगे बढ़े, किस रास्ते को पकड़ के चले, कौन सा होगा मेरा सक्सेसफुल का। एग्जैक्टली पैसा, इसके नज़र में अभी बहुत पैसे का ज़रूरत है मेरे ख्याल से, और ये पैसा का लालच शायद आपके तरफ से आ रहा है। शायद आप यही बोल रहे हो कि यू गिव मी लव, किंग ऑफ कप्स, आई विल गिव यू 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं तुम्हारा सारा फाइनेंस संभाल के रख देंगे, हम तुम्हारा सारा फाइनेंस संभाल देंगे, बस तुम सिर्फ हमें प्यार करो, हमें वो प्यार का एहसास दिलाओ जो प्यार हम बरसों से ढूंढ रहे हैं पर हमको नहीं मिल रहा है। अगेन इट्स अ कार्मिक बॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बॉन्ड है ये एक कार्मिक बॉन्ड है, दोनों को कुछ सिखाने के लिए आप दोनों एक साथ आए हो। ओ माय गॉड, देखिए एंड में यही 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है यहाँ पे, जिससे हम लोग रीडिंग शुरू किए थे वही कार्ड अंत में आ रहा है, एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कैंसर या कोई वाटर साइन है, बहुत सारे सोड एनर्जीज दिख रहा है मुझे, बहुत सारे वॉन्ड्स एनर्जी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पेंटिकल्स एनर्जी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लियो एक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्मिक अकाउंट, मतलब कोई कर्मा, कोई आप दोनों के बीच में ना कुछ मैच्योरिटी का प्रॉब्लम है। लाइक आपको कुछ आता है, इनको भी कुछ आता है, आपको प्यार करना नहीं आता है, इनको प्यार करना आता है, आपको फाइनेंस बनाना आता है, इनको फाइनेंस बनाना नहीं आता। मे बी इसीलिए ना दोनों का बहुत अच्छा मैचिंग हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट बोल रहा है कि यू पीपल शुड गेट मैरिड सो दैट यू पीपल कैन बैलेंस ईच अदर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डोंट वरी, ये जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप एक बार इसको छोड़ के निकल चुके थे, इसकी ज़िंदगी में वो थर्ड पार्टी अभी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। दिस पर्सन इज कंप्लीटली क्लियर, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज, अकेला, पूरा अलोन, पूरा का पूरा अकेला पड़ा हुआ है। और इसीलिए आप अगर इनके तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे, ये किंग ऑफ कप्स का एनर्जी, एस ऑफ कप्स का एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी, ऐसे एनर्जी, हाँ पहले तो थोड़ा झमेला होगा, आई कैन बेट ऑन इट। क्योंकि देखो आप कार्ड्स ही देखो ना कैसे बोल रहा है। अब जैसे नाइट ऑफ कप्स लेके आप अप्रोच कर रहे हो, उसका देखो नाइट ऑफ सोड बन के वो खड़े हैं, मतलब तुम आ तो सही, देख तेरा कैसा हाल करता है, ऐसा टाइप का उसका एनर्जी है। आप फिर एक नया शुरुआत की बात करते हो, वैसे की बात करते हो, फिर भी ये लड़ रहा है, फिर भी आप खुला उसको बोल रहे हो देखो दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ कमाएंगे, दोनों एक साथ अच्छा सा एक खुशहाली ज़िंदगी। आप उनको सपना भी दिखा रहे हो कि देखो पैसा हम खूब सारा कमाते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं कमाते हो, दोनों मिलकर आराम से चल जाएगा। उसका कुछ उधार वगैरह हो सकता है मार्केट में, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारा जहाँ पे जो भी उधारी है हम सब चुकता कर देंगे, वो सब लेके तुम टेंशन मत लो। बट इतना जान के रखो कि ये जो रिश्ता है ना, हम दोनों का बोझ बांट लेंगे। यहाँ पे देखो वो खुद बोल रहा है कि आई हैव लॉट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटीज़, मेरे कंधों पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है। थैंक यू स्पिरिट। तो स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोला कि ड्यूटीज़ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी कभी वर्ड्स ना दिमाग तक आते हैं, ज़ुबान तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है।
आप उसके आंसर में भी आप बोल रहे हो कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ मनी, देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग. लाइक आई विल टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू कैन यू टेक केयर ऑफ मी, कैन यू टेक केयर ऑफ दिस रिलेशनशिप, कैन यू लाइक आप उसको खुद बोल रहे हो कि शादी कर लेते हैं, चलो लेट्स गेट मैरिड. क्योंकि एक बार शादी कर लेंगे ना तो दोनों का बन जाएंगे क्या बोलते हैं उसको, लीगली यू नो. तो उसके बाद एक साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा. एंड यू कैन यू आर थिंकिंग, यू आर आस्किंग इवन कि कुछ है क्या, चल रहा है क्या, अभी भी कोई थर्ड पार्टी अभी भी है क्या तुम्हारे लाइफ में. तो वो बोल रहे नहीं, देयर इज़ नो वन इन माई लाइफ. बिकॉज उन्होंने बहुत धक्का खाया, उनको उसको भी बहुत सीख मिल चुका है. सो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट लिब्रा. तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा गेम आपके लिए सजाए हुए हैं, पूरा का पूरा गेम आप ही के लिए बनाए गए हैं, आप ही के लिए इसको सॉरी ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ही के लिए इस सिचुएशन को बनाया गया है. बट ऐसा मुझे लग रहा है लिब्रा कि आप थोड़ा सा ना अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिएगा. अगर ये जो बंदा जिसके साथ आप बात कर रहे हो, अगर ये मेष राशि का है तो इसकी बातों का बुरा मत मानो. अगर ये टॉरस है, वर्गो है, तो भी इसका बातों का बुरा मत मानो. अगर ये स्कॉर्पियो है तब भी इसके बात का बुरा मत मानो. बिकॉज ये सारे राशियाँ ना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा. इन लोगों को कुछ भी मुंह पे आ रहा है तो बोल दे रहे हैं बिकॉज दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड. तो यही सिचुएशन है. मुझे दो बार 4 ऑफ फायर मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड. मुझे ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि कितनी सारी लिब्रा की शादी हो रहा है. आई वॉन्ट टू नो. या तो शादी अगर नहीं हो रहा है तो कितने लोग अपना कमिटमेंट में आ रहे हैं, कितने लोग अपना थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन को हटा के अपना एक मोहर लगाना, स्टैम्प अपना रिलेशनशिप के ऊपर एक लीगल स्टैम्प लगा रहे हैं. कौन कौन यहाँ पे प्यार के और पैसे को एक साथ टटोलना चाह रहे हैं, किन किन की लाइफ में एक साथ एस ऑफ वाटर, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स सब एक साथ आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स अगेन एंड एस ऑफ सोर्ड. मतलब ये एक ऐसा रीडिंग हुआ, माय गुडनेस, वेरी नाइस. देखिए सारे के सारे एस 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 एंड एस, और वो भी एस ऑफ कप्स इज डबल. कैन यू सी दिस कार्ड्स? ये देखो आप लोग आपको दिखा रहे हैं एक के बाद एक 4 एस एंड एस ऑफ वाटर डबल एंड किंग ऑफ कप्स इज देयर. मतलब 10 ऑफ पेंटिकल इज देयर, द मैजिशियन इज देयर, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज डबल. तो ऑल सब कुछ का एक ही तरफ का इशारा है जैसे थैंक यू. स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है कि हम आपको बोले कि लिब्रा गो फॉर दिस कमिटमेंट, प्लीज़ गो फॉर दिस कमिटमेंट. बिकॉज स्पिरिट यही बोलना चाह रहा है कि दिस कमिटमेंट विल गिव यू मोर बैलेंस इन योर लाइफ. चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं स्पिरिट से, ठीक है. स्पिरिट प्लीज़ शो अ ब्लेसिंग फॉर लिब्रा. तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़. तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए. तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़. नो ओके. तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए. तुला राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए. लिब्रा के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़. लिब्रा के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़. लिब्रा के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए. आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू लिब्रा बिकॉज लास्ट कुछ मंथ से मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि हाउ यू आर फेसिंग ऑल दिस नॉनसेंस स्टफ्स. आप कैसे करके खुद को एक प्यार के लिए तरसते हुए मैंने आपको देखा है. कैसे करके हर जगह से आपने मुंह मोड़ के सिर्फ काम पे अपना कंसंट्रेशन डाले हैं. ओ माय गॉड. चलिए एक को लेते हैं. सॉरी, ये काली माँ, फेसिंग फियर. अभी आप अपना जो डर था ना आपके दिल में कि ये थर्ड पार्टी है, इसको अप्रोच नहीं करने का, ये वाला डर को आपको फेस करना पड़ेगा. मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग. बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर आएंगे. दिस इज़ योर चांस टू सोर. यही एक चांस है जहाँ पे आप
आराम से निकल जाओगे। ऐसा करके आपको फियर को फेस करना है, और जैसे आप फियर को फेस करेंगे तभी जाके आपके सामने एक एक करके अनफोल्ड होता रहेगा, लाइक अनफोल्डिंग ऑफ डार्कनेस। एग्जैक्टली, अनफोल्डिंग ऑफ डार्कनेस। शादी तो है ही है, मुझे लग रहा है। अगर शादी नहीं भी हो रहा है, आपको इतना कुछ सच्चाई जानने को मिलेगा, आपके सामने इतना कुछ अनफोल्ड होने लगेगा। माँ काली का यहाँ पे आशीर्वाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये पूरा रीडिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब। माय गॉड, आई डोंट नो तुला राशि आप लोग कर क्या रहे हो, बट ये जो आप लोग का ये मैनिफेस्टेशन का पावर है ना, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखो, बिकॉज I always talk about Libra कि these Libras are very powerful according to other, मतलब और भी ज़ोडिएक साइन के बराबरी में देखें तो लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सब बहुत हाई मैनिफेस्टिंग क्वालिटीज़ के होते हैं, और कुछ ना कुछ ये लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो फट से लग जाते हैं। जैसे वाटर साइन में पाइसीज एंड कैंसर, ये दोनों भी। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अभी, तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम माँ काली टू यू। तो देखिए, माँ काली हो या कुछ भी हो, इट्स अ हायर कॉन्शियसनेस का एनर्जी। मैं इनको ऐसे ही मानती हूँ, क्योंकि मेरी इस चैनल को बहुत धर्म के लोग देखते हैं। देखिए, धर्म क्या है अभी तो बड़ा बात हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे लिए धर्म जियो, अपने अस्तित्व को विकसित करते हुए जियो, और सबको जीने दो। अपने सुंदर जिंदगी में सबको समेट के, अपना लाइफ पर्पस को जान के, सबको हेल्प करके एक साथ मिलके रहो, बट सब अटैचमेंट के अंदर से तुम खुद डिटैच होके रहो। ये धर्म है मेरे लिए। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे इस्लाम भाई बहन मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे से रीडिंग लेते हैं, इवन दे आस्क फॉर द हीलिंग ऑल्सो। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि पता है, आप लोगों को हीलिंग देने के लिए शायद मुझे उर्दू सीखना पड़े, क्योंकि उर्दू में इतनी सुंदर सुंदर वर्ड्स रहते हैं जो मेरे दिल को बहुत टच कर जाते हैं। फिर ऐसे भी मेरी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, दे ऑल्सो कॉल मी। कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, एंड some brothers and sisters also there who is looking for the Hinduism, दो जो हमारे हिंदू मतलब क्या बोलते, इडियलिज्म बोलिए, स्पिरिचुअलिज्म बोलिए, ये सब। तो इसीलिए ये अगर माँ काली को देख के, और अगर मैं मान लूँ कि कोई लिब्रा ऐसे सुन रहे हैं जो इस्लाम धर्म को जानते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, माँ काली को माँ काली मत देखिए। इनको कैसे देखिए, एक हायर एनर्जी देखिए, एक कॉन्शियसनेस देखिए, एक रोशनी देखिए। ऊपर से एक नॉलेज की रोशनी आ रहे हैं, और उस नॉलेज की रोशनी ने आपका आंख बंद है, फिर भी आपको फिल्म की तरह दिखाई दे रहा है, और वो बोल रहे हैं डरो मत, डर का सामना करो। ये डर का अगर आपने एक बार सामना कर दिया तो अंधेरे का जो दुनिया है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा, और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो एक ऐसा दुनिया है, वो काला जादू का दुनिया नहीं, वो ब्रह्मांड का दुनिया है, वो सृष्टि का दुनिया है। उस दुनिया के बारे में उन्होंने बोला है। सो डोंट टेक इट इन दिस वे कि हिंदू है हम नहीं सुनेंगे, प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच। तुला राशि में बहुत खुश हो गई आपका रीडिंग करके। इससे पहले मैंने लियो, एरीज, सजिटेरियस एंड जेमिनी का रीडिंग बनाया, बट इतना खुशी नहीं मिला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।